एक हफ्ते बाद भी जारी है हाथियों का कहर। हाथियों ने कई खेतों की फसलों को कर दिया बर्बाद। गांव वासी हैं परेशान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शेड्यूल। 27 अगस्त को लगभग 39 हाथियों का एक दल छत्तीसगढ़ के जंगलों से मध्य प्रदेश के कोतवा जंगलों में दाखिल हुआ था और तब से लेकर अब तक इन हाथियों ने कई गांवों में आतंक मचा रखा है। 8 दिन बाद भी हाथियों का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आइए इस पूरे मामले की और जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अमन के साथ। तो अमन, इन हाथियों के दल से कोतवा क्षेत्र के लोगों को क्या भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है? जी देखिए, लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है। लगभग 26-27 सितंबर के आसपास लगभग 39 हाथियों का एक दल छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ जंगलों से मध्य प्रदेश के कोतमा के जंगलों में दाखिल हुआ था और रास्ते में पड़ने वाले जो भी गांव थे और खेत थे, इनको इन हाथियों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था और ये सिलसिला अभी भी जारी है। खबर सामने आई है कि अब ये हाथियों का दल, जिसमें 39 हाथी बताए जा रहे हैं, ये लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और रास्ते में पड़ने वाले जो भी गांव हैं और खेत हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है। 3 अक्टूबर की रात को बिजली टोला के कई किसानों की फसलों को इन हाथियों ने बर्बाद कर दिया और फिर 4 अक्टूबर की रात को ये हाथी वापस गाँव में आए और कई मकानों की दीवारों को इन्होंने तोड़ दिया। तो ये इस तरह से अभी सूरत हाल है। कई मकानों की दीवारें टूट चुकी हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, कहीं कहीं पर बिजली के खंभे भी इन हाथियों के द्वारा गिरा दिए गए हैं और दिक्कत ये हो रही है कि लोग सो भी नहीं पा रहे हैं। रात को इन्हें रात भर जागकर निगरानी करनी पड़ती है अपने लोगों की, परिवार की, और इस कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अमन, राजस्व और वन विभाग द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी देखिए, इस विषय से संबंधित जो भी विभाग हैं, चाहे वो राजस्व विभाग हो, वन विभाग हो, पुलिस विभाग हो, वे अपने स्तर पर कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम सतह पर नहीं दिख रहा है। क्योंकि राजस्व विभाग द्वारा पहले भी सैतिनचुआ गांव में जब ये घटना सामने आई थी हाथियों के आक्रमण करने की, उस समय भी एक जायजा लिया गया था और दौरा करके वहां पर जो भी नुकसान हुआ था उसका आकलन किया गया था, लेकिन उसका सर्वे ही पूरा नहीं हो पाया था और ये दूसरी घटना फिर से सामने आ गई। और फिर अब ये प्रशासन कह रहा है कि अब इस घटना का भी सर्वे होगा और नुकसान का जायजा लिया जाएगा और जो भी मुआवजा है या भुगतान है उसको दिलाया जाएगा, लेकिन कार्यवाही कोई पूरी ही नहीं हो पाती है और नई घटना सामने आ जाती है। तो प्रशासन को जरूरत है कि इस संबंध में कोई ऐसी ठोस कार्यवाही करे ताकि हाथियों को भी कोई नुकसान ना हो और लोगों को भी, जो बस्तियों में रह रहे हैं या जो खेती किसानी कर रहे हैं, उनको भी किसी तरह की परेशानी सामने ना आए। तो आखिर अब इस परेशानी का निराकरण करने के लिए आगे क्या किया जाएगा? आगे का ये कोई खाका या जो भी योजना है प्रशासन की तरफ से अभी बताई नहीं गई है। वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि हाथियों की मॉनिटरिंग की जा रही है और जल्द से जल्द उन्हें सुरक्षित जंगलों में भेज दिया जाएगा और जो भी नुकसान हो रहा है किसानों का, ग्रामवासियों का, उसकी भरपाई की जाएगी। लेकिन लगातार एक हफ्ते से ये समस्या बनी हुई है और लोगों की समस्याएं भी वैसी की वैसी बनी हुई हैं और उनका नुकसान होते जा रहा है। तो देखना होगा कि आगे किस तरह से ये पूरी कार्यवाही आगे चलती है और आगे किस तरह से प्रशासन द्वारा इस विषय में कदम उठाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, हमें जानकारी देने के लिए। हैरत की बात है कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी वन विभाग इन हाथियों की मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहा है और लोगों को बहुत परेशान होना पड़ रहा है। उम्मीद है वन विभाग जल्द से जल्द इन हाथियों को जंगल में सुरक्षित पहुंचाए ताकि आगे से लोगों को इस तरह का नुकसान ना झेलना पड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।